वैसे भूरी, तुम क्यों नहीं सुना देती हो डरावनी कहानी जैसा कुछ? तो तुझे अब डरावनी कहानी सुननी है? भूरी, मेरा मतलब आपको मुझसे डरावनी कहानी सुननी है? वो इन दोनों को तू बुलाते बुलाते जुबान अब इज्जत से बात करना भूल ही गई। अरे तुम उसकी चिंता मत करो भूरी, तुम तो बस कहानी सुनाओ। तो सुनो, एक बार 3 दोस्त एक घर में खेल रहे थे। वो खुद में मगन थे, उन्हें किसी की कोई जरूरत नहीं थी। पर फिर एक चुड़ैल उनके पास पहुंच गई और उनके खेल में टांग अड़ाने लगी। और बस उन तीनों बच्चों में से एक को इतना गुस्सा आया कि उसने उस चुड़ैल की आंखें निकाल के उसे जान से मार डाला। ओह गॉड। जानती हो वो चुड़ैल कौन थी? कौन थी? तो क्या? मैंने सुना नहीं, दोबारा कहोगी? अरे वो सब छोड़ो, हमारी कहानियां तो चलती रहेंगी। आप अपनी कोई कहानी सुनाओ डरावनी। मैं? अच्छा ठीक है। तो एक बार मैं एक सुनसान सड़क पर जा रही थी। तो इस तरह तमन्ना सारी रात उन बच्चों के पास बैठकर उनसे बातें करती रही। पर जब उसे लगा कि अब सुबह होने वाली है तो उसने वहां से निकल जाना ही ठीक समझा। यार मनु, तू तो बड़ा फनी है। ओह नो, वक्त कितना हो गया यहाँ बैठे बैठे। अब तो सुबह होने वाली होगी, मुझे जाना होगा। एक काम करो, आज का गेम यहीं पर पॉज कर दो, मैं दोबारा आती हूँ रात में, फिर बाकी का गेम खेलेंगे। ओके ना? ठीक है तमन्ना दीदी, बाय। बाय ऑल ऑफ यू, सी यू। सी यू तमन्ना दीदी। भानु, ये सब क्या था? तू मुझे समझाएगा? क्या हो गया भूरी, क्यों चिल्ला रही हो? क्यों चिल्ला रही हो? मैं चिल्लाऊं नहीं। ये सब तुम क्या कर रहे हो? क्या तमाशा था ये? कल रात को तो तुम्हारे सर पर रुद्रा की जान लेने का खून सवार था, और आज तुम उसी रुद्रा की पक्की वाली दोस्त के साथ रात भर बैठ के किस्से कहानी सुनाने के खेल खेल रहे हो। ये सब क्या तमाशा चल रहा है? समझाएगा तू मुझे? तमाशा? बिल्कुल नहीं भूरी, ये तो बस खेल था। तमाशे को खेल का नाम दे देने से वो खेल नहीं बन जाता। नहीं भूरी, मैं किस्से कहानियों वाले खेल की बात नहीं, अपने खेल की बात कर रहा हूँ। अपने खेल की बात? मतलब क्या कहना चाहता है तू? यही कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये तो सब जानते हैं। पर अगर अपने दुश्मन के दोस्त को अपना दोस्त बना लिया तो धमाका होता है। पिछली रात तमन्ना भानु और उसकी टोली पर नजर रखने के लिए उनकी झोपड़ी के पास गई थी। पर जब भानु ने उसे वहां देख लिया तो वो उसे झोपड़ी के अंदर लेकर आ गया, जिसके बाद तमन्ना काफी देर तक उन तीनों के साथ डरावनी कहानियां सुनाने का खेल खेलती रही। पर जैसे ही तमन्ना को लगा कि अब सुबह होने वाली है तो वो वहां से लौट पड़ी। सुबह होने में अभी थोड़ा वक्त तो है, पर आई थिंक वहां से निकलना ही सही था। जैसे हमारी बातें चल रही थी, पूरे दिन भर चलती रहती, और जाने फादर क्या सोच रहे होंगे। मैं उन्हें बिना बताए ही निकल गई थी, पर क्या करती, मेरी भी तो मजबूरी थी ना। एक मिनट, क्या मुझे फादर के यहाँ रहने की अब जरूरत है? आई मीन, आई जस्ट मेट विद द पीपल जिनसे वो छुप रहे हैं। अगर मैं वापस उनके पास गई तो उन्हें अपनी जान की फिक्र होगी बिकॉज ऑफ हिज बिलीव्स। हाँ, आई थिंक मुझे अपने ही होटल जाना चाहिए। दैट विल बी बेटर फॉर मी। इसी बहाने मिकी को भी देख लूंगी। कल शाम से देखा नहीं उस बेचारी ने मुझे, कितना डर गई होगी वो। गॉड तमन्ना, यू आर सच अ बैड पेट ओनर। नाउ हरी।
मिकी, बेबी, where are you? I'm so sorry. मैं कल से आपके पास नहीं हूं ना। कहाँ हो? अरे ये आवाज तो किचन से आ रही है। मिकी, आप किचन में हो? हे तमन्ना, चिंता मत करो, तुम्हारी मिक्की बिल्कुल ठीक है। कल से मैं ही तो इसका ख्याल रख रहा हूँ। क्यों मिक्की? ओह माय गॉड, रुद्रा तुम? पता है मुझे कितनी फिक्र हो गई थी तुम्हारी। कहाँ चले गए थे तुम, और वो भी ऐसे बिना बताए? और तुम गए भी तो मुझसे मिलके क्यों नहीं गए? Why do you always keep me in the dark? This is not done, रुद्रा। शांत करो खुद को तमन्ना। देखो मुझे, तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होने की जरूरत कैसे नहीं है? कोई ऐसे गायब होता है क्या? अरे बाबा, उसका तो एक रीजन था ना। मैं कोई चाहकर तो नहीं भाग गया था। फादर से बात नहीं हुई थी क्या तुम्हारी? हाँ हुई थी। हुई थी? तो फिर तुम जानती हो ना क्या हो रहा है ये सब और क्यों हो रहा है? हाँ, फादर ने मुझे सब कुछ बताया, और आई एम श्योर उन्होंने ठीक उसी पर्सपेक्टिव से तुम्हें भी अपनी बातें बताई होंगी। शायद इसीलिए तुम डर गए एंड यू डिसाइडेड टू लीव। क्या? मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो? किस नजरिए की बात कर रही हो तुम? वही जो वो कहे जा रहे हैं और तुम भी माने जा रहे हो। कम ऑन रुद्रा, डू यू रियली थिंक तुमने उन बच्चों से कोई डरने की जरूरत है? तमन्ना, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? हाँ रुद्रा, मैं होश में हूँ, पर क्या तुम हो? तुम्हें नहीं लगता फादर के लॉजिक्स पर भरोसा कर करके तुम्हारे दिल में कुछ ज्यादा ही डर पैदा हो गया है? ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, आई नो दैट, पर आफ्टर दैट डैनी एपिसोड शायद वो थोड़े ज्यादा कंसर्न्ड हो गए हैं इन चीजों को लेके। डैनी? तुम्हें डैनी के बारे में किसने बताया? और ये क्या लॉजिक की बातें कर रही हो तुम? वही लॉजिक्स रुद्रा जो उन्होंने अभी तक लगाए हैं केसेस में। एक भी इंसिडेंट उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा है रुद्रा। ही इज जस्ट स्पेकुलेटिंग एंड सो वी आर। तुम्हें नहीं लगता उन बच्चों को अपनी कहानी कहने का एक मौका मिलना चाहिए? क्या उन्हें कोई हक नहीं अपनी